जी वेलकम रीना। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी हाँ। सिस्टर, आप मुस्लिम हैं या जी आप मैं हिंदू हूँ। जी हिंदू हैं? जी जी अली भाई, सिस्टर आई हैं और कोई जी पूछना आदाब चाहते कहता हैं हूँ, तो आप जरूर वेलकम किया। कहता हूँ सिस्टर, आदाब है, हाँ जी, वेलकम। शुक्रिया शुक्रिया भाईजान आपको। हाँ, बस ये थोड़ा सा ये डाउट हुआ कि आपने आते ही हमें सलाम कहा। हमारे हिंदू भाई आते हैं तो वो हमें सलाम नहीं कहते, अलबत्ता आपने सलाम कहा तो वालेकुम अस्सलाम। अमूमन ऐसे हिंदू करते नहीं है। हमारे बहन भाई हिंदू जब भी आते हैं ना वो सलाम नहीं कहते, आपने ये कहा। अरे नहीं, अरे अरे मुझे मुझे किसी धर्म से दिक्कत नहीं है ना, इसलिए मैंने कर दिया। चलें ठीक है। मुझे आवाज भी जानी पहचानी लगती है, शायद मिलती जुलती हो किसी। क्या नहीं, मैं नाम तो है? आज पहली बार नहीं, रीना आप ही पहली नाम है दफा मेरा। किसी चैनल पे शायद आपकी आवाज सुनी। चले बहरहाल, आप प्लीज कंटिन्यू करें अली भाई अच्छा प्लीज। सिस्टर देखें, आज हम ना एक बहुत ही, पहले भी विषय तो ऐसे ही होते हैं, ये भी बहुत अहम है। हम ये हिस्ट्री जानना चाह हाँ रहे हैं, देखें कि आखिर रीजन क्या है इस देश का नाम भारत रखा गया। तो भारत एक आदमी था, उसका चरित्र क्या था, वो कौन था, उसके जी। माता पिता कौन थे, वो कैसा था, और उसका अपना करेक्टर क्या था कि उसके नाम पर देश का नाम रखा गया। मेरा मकसद देखिए कितना सिंपल कि लोग एजुकेट अपने भाई अब भी आ रहे जी हैं तो गालम गलौज, अगर चरित्र अच्छा नहीं था तो इसमें मेरा क्या कसूर। तो इसके ऊपर आपकी कोई जी। रिसर्च है या आप कुछ कहना चाहें? अरे मैं ये पढ़ के आई थी, आपने लिख रखा है ना भारत माता की जय, क्यों, तो मुझे लगा आप उस पर बात करना चाहते हैं कि क्यों बोलते हैं। जी, वो तो बाद में आएगी ना बात। स्टेप वन ये है कि नाम क्यों रखा, क्या कारनामा अरे है उनका। क्योंकि जो वो भरत थे वो राजा थे ना, इसलिए रखा गया। हाँ ठीक है, राजा राजा उससे पहले नाम था जम्बूदीप, तो वो ही रहने देते। जी अगर नाम चेंज किया तो अब भी तो चेंज हो सकता है ना। चलें, राजा था, राजा के नाम पर रख दिया। राजा का कोई कारनामा भी तो होगा, राजे तो और भी बहुत थे। राम जी भी राजा थे, कृष्ण जी भी राजा थे। क्या वो कृष्ण जी और राम जी से भी बड़ा राजा था? शिव जी थे तो भगवानों से भी बड़ा था। आखिर ऐसी कौन सी खास बात है कि इनके नाम के ऊपर तो नाम रखा गया, भगवानों के नाम के ऊपर नहीं रखा गया? वो रीजन मैं जानना ताकि ये लोग कुछ तो एजुकेट। बड़ा कारनामा किया होगा ना, इसीलिए नाम रखा होगा। वो क्या कारनामा, बड़ा कारनामा उसका क्या है? उनके नाना नानी का कारनामा आपने सुना होगा, अभी हमारे एक भाई सुना रहे थे और हमने भी हवाला दिया। फिर उनके माता पिता ने भी कारनामा किया। और मैं क्या कहूँ कि वो बेटी जो थी वो भी बगैर शादी के पैदा हो गई थी, यानी कि इनकी माता जी जो थी भरत जी की, और भरत जी भी अरे आप बगैर। समझे नहीं, पता है पहले ऐसा होता था ना कि किसी ऋषि ने या किसी ने आशीर्वाद दिया तो वैसे बच्चे पैदा होते थे ना पहले, ऐसा थोड़ी कुछ भी होता था जो आप सोच रहे हैं। क्या मतलब? क्या मतलब, आप एक्स हिंदू है तो आपको पता होगा कि आप हिंदू थे ना पहले, तो पहले जो ऐसे जो लोग पैदा होते थे अच्छा तो पहले के लोग तो ऐसे ही तो होते थे, वो राजा महाराजा जो भी होते थे उनको आशीर्वाद दिया किसी भगवान ने, है अच्छा ना, और भाई, वो पैदा हो गए। हम आपसे डिटेल से बात करना चाहते हैं। मैं माजूर चाहता हूँ आपको टोक रहा हूँ। आप बहुत अच्छी बहन और अच्छे से बात कर रही हैं, लेकिन हमारी माशाल्लाह प्यारी बहन अलीना सिस्टर भी तशरीफ लाई हैं और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक महिला तशरीफ लाई है तो वो भी आई हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। सिस्टर कैसी हैं? जी जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुल्फ़िकार भाई आपको भी, तमाम सामीन को भी, और वेलकम है रीना को। और आज तो बड़े धन्य हो गए, आज चैनल पर जो है वो एक सनातनी महिला आई है भाई, ये तो बड़ा ही एक शुभ मुहूर्त हो गया है। अली भाई बड़ी अच्छी बात आप कर रहे हैं, कंटिन्यू रखें। मैं सिर्फ इसलिए आई हूँ ताकि जो रीना साहिबा आई हैं उनको ये ना लगे कि शायद ओनली मेल प्लेटफॉर्म है तो शायद उनको कोई बिल्कुल। खुलकर बात करने को कोई सपोर्ट ना हो। मैं सपोर्ट करने ही आई हूँ भाई, महिला किसी भी धर्म की हो, अगर वो सही तरीके से बात रखेंगे और सही कारण रखेंगे तो मैं इनके सपोर्ट में हूँ। बाकी आगे देखते हैं। ठीक है अली भाई, बहुत आप शुक्रिया, कंटिन्यू कीजिए। बहुत शुक्रिया जी। देखें कितनी खूबसूरत बात आपने की है कि हमारी रीना बहन ये अकेला फील ना करें और ये फील ना करें कि मैं जस्ट मर्दों में मौजूद हूँ, तो बहन भी हमारी साथ में मौजूद है। रीना बहन, जी, ऋषि क्या करते थे? अरे पहले ऐसा होता था ना कि पहले किसी भगवान ने या किसी ने आशीर्वाद दिया कि आपको पुत्र होगा और वो हो गए पैदा, तो ऐसा होता था ना पहले, तो नाजायज थोड़ी हो गए। किस ऋषि ने जो है वो कहा था कि ये भरत जी जो है वो पैदा होंगे? मिसाल के तौर पर देखें, शादी होती है तो शादी से बच्चा पैदा हो ही जाता है, तो ये तो एक आम सा जी तरीका है। ऋषि कहे या ना कहे, वो किसी को वरदान दे या ना दे, हाँ ये हो सकता है कि वो कहे कि आप शादी करेंगे तो जी आपको फलां पीढ़ी में जाके मैं वरदान देता हूँ बेटा हो जाएगा। लेकिन शादी करके ये क्या बात हुई कि शादी के बगैर वो क्योंकि वरदान दिया हो तो अब आपने जल्दी जल्दी बच्चा ले लेना, वो भी शादी के बगैर ले लेना। आप शादी करके बच्चा ले लें, क्या शादी करके बच्चा नहीं मिलना? ये कौन सा तरीका है? अरे लेकिन ऐसा मैंने अभी रिसर्च किया, बट ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि वो ऐसे पैदा हुए थे कहीं पे भी। आप दिखा दे मुझे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ बिल्कुल, हम आपको दिखाते हैं। अभी हमारे भाई ठाकुर जी से जो बात हो रही थी मेनका अप्सरा वाली और विश्वामित्र वाली, वो आपने सुनी है? नहीं नहीं, मेरा नेटवर्क ग्लिच हो गया तो मैं सुन नहीं पाई। थोड़ा आप रेफरेंस दे देंगे तो सही रहेगा। अली इसलिए दे भाई देता हूँ। रेफरेंस रेफरेंस दे दीजिए और सिस्टर को वो खुद पढ़ भी लेंगी इसमें, चले मैं तो वो साथ साथ ही स्क्रीन उसकी दिखा जो देता है हूँ, वो वो ट्रांसलेशन तर्जुमा भी कर। करती जाएंगी।
जी जी, खुलासा थैंक मैं यू। बयान कर देता हूँ जी। लो जी, मैं माशाल्लाह जी, जबरदस्त। सिस्टर अभी आ गई हैं और बिल्कुल ख्याल रखा है सिस्टर ने एक सिस्टर का, ये अच्छी बात है जी। सिस्टर, ये स्क्रीन पर आपके सामने इस वक्त संभावा पर्व है महाभारत का, और जो किताब मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ ये बुरी वालों का एडिशन है। संभावा पर्व है, चैप्टर नंबर 65 है। इसके अंदर पूरा वाकया मौजूद है जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे। जो पढ़ना चाहे जी पूरा वो पढ़ सकता है। यहाँ से हवाला चैप्टर 56, 65 और 66 का मैं ओवरऑल आपके सामने खुलासा पेश कर देता हूँ, क्योंकि बहुत समय लग जाएगा 2 चैप्टर्स पढ़ें। यहाँ से मैं आपको 1-2 अल्फाज पढ़ा देता हूँ कि अंदाजे तखातब चेक करें कि एक महिला को एक पुरुष मुखातिब कैसे, ये आप देख सकती हैं। वो कहता है जी, ही सा दैट वाज जिजलिंग विद द चार्मिंग स्माइल एंड ब्यूटीफुल हिप्स। वो देख क्या रहा है, उसकी ये चीजें देख रहा है, उसके प्राइवेट पार्ट्स देख। अली भाई उनको पढ़ने दीजिए और वो ट्रांसलेशन भी साथ साथ करेंगे। चलिए, ये जो हाईलाइट है ना सिस्टर, इसको जस्ट थोड़ा सा पढ़ दीजिए, उसके बाद मैं खुलासा करता हूँ। okay he saw that she was dazzling with a charming smile and beautiful hips. He was dazzling in her beauty to rise आवाज नहीं आ रही beauty. सिस्टर की, सिस्टर आवाज थोड़ा नहीं आ सा रही, जरा जोर से पढ़िएगा। Okay, he saw that the she was dazzling with a charming smile, beautiful hips. She was dazzling in her beauty, ऑस्टेरिटीज, austerities and austerities and humility, and inoded with beauty and youth. The one with the beautiful hips. जरूर होता है। हाँ चलिए, ये पढ़ दिए। O1 वो अब मुखातिब कैसे कर रहा है एक महिला को, ये देखिएगा, जिसके साथ उस पहली दफा मिला पहली मुलाकात है, और वो कौन सी चीजें उसकी देख रहा है और अब उससे क्या कह रहा है। यहाँ से पढ़िएगा जस्ट इतना। Okay. O1 Oh, you have robbed me of my heart from the first glance. O1 से अच्छा, O1 with the beauty hips. ब्यूटीफुल हिप्स। अच्छा, इसका क्या तर्जुमा बनेगा कि एक महिला से एक पुरुष क्या कह रहा है, किस तरह कह के मुखातिब हो रहा है। हाँ, वो तो रहा है। ये तो सभी लोगों में होता है, मतलब ऐसा अगर लिखा हुआ है तो आपके धर्म में भी तो होता है ना ऐसा। नहीं, हमारे धर्म में महिलाओं को इस तरह मुखातिब करना अशुभ समझा जाता है, लेकिन ये क्या कहा गया, लेकिन आपके यहाँ अभी भी तो 4 शादियां होती है ना, 4 बीबियां आप रख अभी तो सकते जो हैं, ऐसा है शास्त्र ना। खुला हुआ है, जो शास्त्र खुला है उसको पढ़ लें, फिर हमारा वाला हम खोल लेंगे जब आप बताएंगे। तो अभी जो खुला है उसको अरे डिस्कस नहीं बहन, मैं आपकी तरफ से ही बोल रही हूँ ना, क्योंकि आपके यहाँ भी ऐसा होता है ना। मेरे यहाँ तो देखो जो देखो, फिर होता है आप आपके यहाँ भी तो। बैसाखी तो नहीं ले सकते ना। बैसाखी लेने वाले तो फिर गलत होते हैं, क्योंकि आप लोग ही बोलते हो कि बैसाखी ले ली, ये ओ शादी हो नहीं ना बड़ा हुई, बुरा। ये शादी भी नहीं हुई है, और एक आदमी कह रहा है, मैं क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि बहनें बैठी हुई दोनों, मैं अच्छा, क्या मेरे ख्याल से कहूँ। इनको अली भाई, नहीं, मैं एक चीज बताऊं, ये सिस्टर ने पढ़ तो दिया है, लेकिन रीना को इसका ट्रांसलेशन नहीं आता। ये जो O1 विद द ब्यूटीफुल हिप्स, इसका मतलब नहीं पता। रीना को इंग्लिश पढ़ने आती है, इसको अरे ट्रांसलेशन अरे, नहीं मुझे इंग्लिश आती है, मुझे इंग्लिश वेरी आती है। गुड, वेरी गुड, वाओ। इसका क्या इसको मतलब है? इसको जरा जी, समझाइएगा, क्या क्या होता है ये। ये मतलब प्रेज कर रहे हैं उसको कि आपके ब्यूटीफुल हिप्स हैं। हिप्स तो इंग्लिश आपको हो गया ना, हिप्स हाँ तो हाँ इंग्लिश हो इसको, गया। अली भाई, हाँ इसको लेट हिंदी। मी हैंडल। हाँ, अरे 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 महिला अरे, वो तशरीफ महिला की बात महिला कर रहे हैं, उनको वो बुरा नहीं तशरीफ की लगेगा, बात क्योंकि कर रहे शायद हैं। पुरुष को बताते हुए उनको जरा थोड़ा सा हो, तो आप अरे जरा अरे हिंदी में। अरे बहन, वो तशरीफ की बात कर रहे हैं, यही तशरीफ बोल तो रही है उर्दू ना। का वर्ड है ये, यहाँ पे आपका हिंदी में बताओ ना। तशरीफ इज प्योर उर्दू वर्ड, ठीक है। आप मुझे इसको अरे हिंदी मैंने में आपके बताओ। लिए उर्दू में बोल दिया, शायद आप समझ जाओ। नहीं नहीं नहीं, आप अपनी अपनी भाषा में बताओ हमें प्लीज। अरे आप एक सेकंड में, थोड़ी देर में आती हूँ। मैं थोड़ा इसके ऊपर रिसर्च कर लूँ, फिर मैं बात करती हूँ। तब तक आप किसी आपको और को हिप्स ऊपर ले वर्ड लो। पर रिसर्च करनी है, हिप्स वर्ड पर रिसर्च करनी है। नहीं आपने तो काम को नहीं, ये आपने जो आप अरे अरे, मतलब ये जो आपने मुझे अभी वर्ड्स पेश की दिखाया मुझे, तो मैं थोड़ा देख लूँ ना ये सच में है भी या नहीं। तो मैं आती अच्छा, वो हूँ दो बाद में सेकंड में से। देखेंगे ना। अभी हमारे जो ऑडियंस बैठी है वो जानना चाहती है कि आप इसको कैसे ट्रांसलेशन करोगे ना, कैसे बोलोगे इसको। ओ खूबसूरत, क्या क्या आप बताओ ना। पढ़, आपके शास्त्र हैं, आप ही एक्सप्लेन करें ना। फिर आप कहोगे ओहो मुसलमानों ने तो गलत ट्रांसलेशन कर दी, है ना। हाँ, मुझे लग रहा है कि आप यहाँ पे कुछ और ही कर रहे हो। मुझे लगा आप शायद डिबेट करने वाले, लेकिन आप तो यहाँ शायद हिंदू नहीं मुस्लिम नहीं, कर हम रहे हो। डिबेट नहीं करते। हम जो आम सनातनी होता है ना, जिसको ज्ञान नहीं होता, उसके साथ डिबेट नहीं करते। हम उनके साथ अरे जो है लेकिन वो आप कैसे, वार्तालाप करते हैं। मैं ये समझ वार्तालाप करते हैं, हम उनको ये बताते हैं कि खाली किसी क्यूट गर्ल की प्रमोशन करने से आप कोई महान
इंसान सनातनी नहीं हो जाते, क्योंकि वो उसको तो शायद अपना भी नहीं पता होगा। जिसकी प्रमोशन करने कोई एक महिला गई थी कहीं पर, तो बड़ी वहां तो बहुत एग्रेसिव हो रही थी, यहाँ पे टोन बड़ी ठंडी हो चुकी है। तो वो तो खैर कोई मसला नहीं है, आप बड़ी अच्छी हो। आप वो तो नहीं जो कल किसी के चैनल पर गई थी और किसी हिजड़े की प्रमोशन कर रही थी। तो आप बहुत अच्छी हैं, मैं तो आपसे वार्तालाप करना चाह रही हूँ। तो आपके साथ तो कोई डिबेट हो नहीं सकती। डिबेट के लिए आप अपने किसी ज्ञानी ऋषि को लेके आइएगा, उनके साथ हो जाएगी, अरे जिन्होंने हाँ चैनल। हाँ हाँ हाँ, ये है ना, आप इनसे बात करो, ये जो ठाकुर साहब है ना, इनको पता है बहुत ज्यादा, आप इनसे बात करो एक बार। आपको नहीं पता, आप सिर्फ यानी कि नाम की सनातनी हो। अरे आप थोड़ी प्रूफ करोगे कि मैं हूँ या नहीं, और ये गलत अच्छा, बात तो मैं सुन भी नहीं सकती। आप ठाकुर जो को ले कोई लो बात नहीं, ऊपर, कोई वो बात, बात टेंशन करेंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये है कि मैं तो यही कहती हूँ कि सनातनी महिलाएं हो, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, उनके साथ जो है वो अन्याय नहीं होना चाहिए। वुमेन राइट्स तो अरे हर नहीं जगह होता, होने नहीं चाहिए। नहीं नहीं, हमारे यहाँ अन्याय नहीं होता, हमारे यहाँ औरतों को बहुत अच्छे से रखा जाता है, अच्छा ठीक है, ये उनको जरा देवी मेरी मानते स्क्रीन हैं ना। शेयर कीजिएगा। ये हमारी सिस्टर जो है ना, आज मैं इनको मनुस्मृति जो इन लोगों की है उसको पढ़ाना चाहूंगी, ताकि पता चले कि सिस्टर को राइट्स कितने मिले हुए हैं सनातन धर्म में ना। ये जरा स्क्रीन अरे शेयर बहुत। कीजिएगा, ये जरा पढ़िएगा। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये विशुद्ध मनुस्मृति है। इसमें देखिएगा साइड में कहीं स्टार स्टार होते हैं, ये देखें यहाँ पर लगे भी होंगे। तो ये नवम अध्याय है, और इसमें आप इसके नवम अध्याय के 53 पे जाएंगे ना, ये मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि जो है ना आपको ये मैं दिखा दूं, ये रहा। अच्छा सिस्टर, ये देखो, इसमें कोई स्टार वगैरह नहीं लगा हुआ, ठीक है। ये बिल्कुल आपका प्रायश्चित नहीं है, इसको एक्सेप्ट किया जाता है। तो इसको जरा आप पढ़ लीजिए जरा, ये वाला क्या लिखा है। परंतु यदि परस्पर मिलकर यह समझौता करके कि इससे प्राप्त फल रूपी पुत्री अमुक पुत्र। का या दो पुत्र अमुक हम्म का या दोनों का होगा, जैसे कि ये नियोग में किया जाता है, इस समझौते के साथ एतद् हम्म बीजार्थ प्रदीयते, जैसे खेत बीज बोने के लिए दिया जाता है, ऐसे ही स्त्री यदि समझौता के साथ किसी के लिए संतान उत्पत्ति करती है, तो उस अवस्था में इस तस्य इस श्लोक को इस समझौते लोक के में अनुसार इसके इसके बीच वाला वो चली गई हैं। चली गई है। यहाँ तो अभी खेती किराए पे देने वाले थे, तो खेती चली गई। खेती, वेयर इज माई खेती पीपल, वेयर इज द खेती अभी तो हमने बीज वाले से बात करनी थी, बीज वाले से राब्ता करना था, फिर खेत वाले से कॉन्ट्रैक्ट करना था, फिर संतान उत्पन्न करते। वेयर इज माई खेती अस्तगफुरुल्लाह। ओहो, कल इन महिला ने जो है वो जो उधम मचाया था, मैंने कहा शायद लंबी बात चलेगी, यहाँ तो पटाखा फुस हुआ था अली भाई सुन रहे हैं? अली भाई किधर चले गए? खेत कॉन्ट्रैक्ट पे देने चले गए क्या? नहीं, मैं इधर ही था, वो अनम्यूट नहीं हो पा रहा था। सिस्टर इनकी, अब ये जो सिस्टर गई हैं, एक तो वो ट्रांसलेट नहीं करके गई, और देखें क्या अंदाजे तक, और कोई शादी नहीं है, और ये इस तरीके से बातचीत अभी शुरू हुई है। अब आगे आगे जब हमने बढ़ना था, तौबा तौबा तौबा, जो चीजें वहां पर थी वो तो सिस्टर कह रही हैं वो आम चीज है, वो तो होती ही रहती है। वो कह तो रही थी कि होती रहती है, वो ऋषि कह देते हैं कि इस तरह बच्चा होगा फिर हो जाता होता है। तो बहरहाल उन्होंने ट्रांसलेशन नहीं की, मुझे लगता है थोड़ी सी शर्म उनमें सिस्टर मौजूद थी, और अभी जब आपने ये चीजें पढ़वानी शुरू की तो वो चली गई। हो सकता है आ जाए। कैसे एक्सप्लेन करती? नहीं, वो कैसे एक्सप्लेन करती कि उनको वो कहती सनातनी महिलाओं को बड़े राइट्स हैं। यहाँ पे तो सनातनी महिला को खेत बनाकर बिल्कुल दिया नहीं। जा रहा था भाई किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे। राइट्स तो दिए हैं ना, किस चीज का? राइट्स तो है ना। देखिए ना, अभी कुछ दिनों पहले वो जो एक बड़मानी थी, उसके मूत्र से उन्होंने उनको क्लीन किया, साफ किया है। बरमांडी तो इस तरह की बात, राइट्स तो दिए हुए हैं ना। देखिए, पुरुष को उन्होंने उनका अभिषेक करके उनको पाक किया है, शुद्ध किया है। बात तो है ना, ऐसा तो नहीं है ना। भाई मार्केट में भाभी मूत्र बहुत कीमती हो गया है भाई, मैं क्या बताऊं आप ब्राह्मणी का। खैर, लेकिन यहाँ पर जो ऑडियंस कल भी हमें
बता रही थी कि ये महिला भाई वो को पता नहीं को तुरम खान आ गए, क्या हो गया, बस इतनी सी मार होती है। शास्त्र ही खोलने होते, शास्त्रों से ही काम बनता है। हमने कोई नहीं, अली भाई ने बहन करके बात की, मैंने उनके लिए सपोर्ट में आई, मैंने एक लफ्ज अपनी तरफ से कोई कहा हो, किसी ने देखा हो कोई बदतमीजी, कुछ नहीं, शास्त्र खोला, उनसे कहा मैं भी नहीं पढ़ी, आप खुद पढ़ो। तो यही होता है, इतना सही काम है। इनको इनके शास्त्र खोल दे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें अपनी जबान खराब करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो माशाल्लाह से अली भाई तो ऑलरेडी उनसे बात कर ही रहे थे, लेकिन इससे भी पता चल गया कि यार ये तो अली भाई, जुल्फिकार भाई अपने शास्त्रों से ऐसे भागते हैं कि जैसे पता नहीं कोई स्प्रे हो गया कॉकरोचों के ऊपर, ऐसा बुरा हाल हो जाता है इन लोगों का। एक्चुअली पढ़े नहीं ना। अच्छा, शर्माने नहीं लगी, जैसे वो शर्मा भी रही थी, वो बताई नहीं रही। आपने 3-4 दफा कहा बता दो अपनी भाषा में, वो बता ही नहीं रही। मैं तो इस बात से हैरान हूँ। अली भाई वो जो पिछवाड़े गैंग में जो औरतें बैठी हुई होती हैं, वो तो बड़ी उन्होंने पूरी स्ट्रीम कर डाली थी। उन्होंने क्या बोला था, हम नगन रहती हैं, हमारे यहाँ तो बड़ी बड़ी औरतें जो है उन्होंने नगन होके सनातन धर्म की सेवा की है। फिर वो आगे से कहती हैं कि जिस तरह प्रकृति नगन होती है, नगन का क्या मतलब? नगन का क्या मतलब? विदाउट कपड़े। जी बिल्कुल, पूरी स्ट्रीम उस पर थी कि ये अलीना होती कौन है ये कहने वाली कि हमारी देवियों को कपड़े पहनाओ, ये अली रजा खुर्रम होता कौन है जो किसी को कहता है कि आप अपनी जो है देवियों को कपड़े पहनाओ। तो इनको ये नहीं पता कि जिस तरह माँ अपने बच्चे से पर्दा नहीं करती, इसीलिए हम अपनी देवियों को अगर नंगा भी देख ले तो हमारे अंदर कोई भावना नहीं जागती, हम उल्टा सीधा नहीं सीखते। तो अली भाई ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था कि अगर ऐसी बात है तो फिर आप सबसे पहले जो आपकी ओरिजिनल माताएं हैं उनको आप देख सकते हो विदाउट क्लोथ्स। तो जब उनको नहीं देख सकते तो अपनी देवियों को क्यों आप लोग इस तरह रखते हो? तो कोई जवाब ही नहीं था। तो जो अपनी देवियों को खुद नंगा रखते हो उनके लिए बोलने में क्या शर्म है? मुझे तो ये समझ नहीं आता। हो क्या करें, क्या अली रजा ने कहा था कि मैं पैसे देने के लिए रेडी हूँ, 1-2 सूट दे देता हूँ, कितनों को पहनाएंगे? उन्होंने कहा मैं एक ही दे सकता हूँ, मैं एक को ही दूंगा। उन्होंने सारों का ठेका नहीं लिया। उन्होंने कहा जी मैं चोर लोग हैं, उसके भी कपड़े चुरा कर ले जाएंगे, अपनी पत्नियों को बनाना शुरू कर देंगे, वो वैसे की वैसी नंगी रहेगी देवी, उसने कौन से कपड़े बेचारी को नसीब होने। ये अपनी देवियों के जेवर चोरी कर लेते, माताओं पर जो चढ़ाते हैं ना, वो उनके प्रसाद रात को ब्राह्मण निकाल के अपने घर ले जाता है बोरी भर भर, तो वो तो उनको खाने को भी सर मैंने वीडियोस देखी हैं, ये अश्लील हरकतें भी करते हैं अपने देवियों के साथ। तौबा तौबा, सिर्फ जेवर नहीं चोरी। चले अली भाई, जैन भाई ने बड़ी अच्छी बात की है। ये ना मैं स्पेशली, मुझे पता था अली भाई बड़े अच्छे तरीके से इसको हैंडल भी कर लेते, बात भी कर लेते, लेकिन इनको पता चल गया कि हमारे मुसलमान मर्द ना किसी भी महिला से बदतमीजी नहीं करते। तो इन्होंने कल हमारे दूसरे भाइयों को भी तंग करने की इसी महिला ने कोशिश की, बड़ी इनसे लंबी बहस की फजूल में। उनको पता ये उस लेवल पर नहीं आएंगे जिस लेवल पर वो खुद आ सकती है। तो अली भाई के साथ भी ये लंबी, इसको पता था अलीना क्या करेगी कि अली भाई को कहेगी अली भाई जरा मुझे 1-on-1 कर दें, आप लोग जरा स्टेज से साइड पे जाए, फिर मैं जानती और ये जानती, लेकिन ये उस लेवल पर आई नहीं। टोन, यकीन माने टोन ही चेंज थी आप लोगों से बात करते हुए। मुझे लग ही नहीं रहा था ये कल वाली है, कल तो ऊपर चढ़ कर आ रही थी। बसारत भाई बैठे थे, ये वो अच्छा भाई के ऊपर चढ़ के आ रही थी। हाँ, बहुत बदतमीजी, इतनी बदतमीजी के छोड़ दें, ये इसकी आवाज ही नहीं इसके मुंह में रुक रही थी। आज तो बड़ी ठंडी मीठी है। अली भाई का मिजाज शायद रंग चढ़ गया, रिश्ता लेने आई थी अली भाई से। अली भाई तभी तो अपना चेहरा नहीं दिखाते। चले अभी दोबारा इंशाल्लाह वो ज्वाइन करेंगी। तो भाई कोई नो हार्ड फीलिंग्स, हमने आज तक ना किसी सनातनी महिला से बदतमीजी की है, ना हम अपने से कोई बात करते हैं। अली भाई ने भी स्क्रिप्चर दिखाया है, वो इंग्लिश में था, मैंने हिंदी में दिखा दिया। अली भाई ने एक रेफरेंस दिया अपनी, जो वो बात कर रहे थे, मैंने भी उनसे कहा कि अगर वुमेन राइट्स की बात है, अगर सिस्टर को पसंद नहीं आया था रीना को, तो वो कह देती कि भाई इसका ये जवाब है या इसका ये है, थोड़ी सी हिम्मत तो करती। लेकिन अपने शास्त्रों से भागने का मतलब यही है कि जो मैं 500 रीजंस दे रही हूँ, मिनिमम 500 रीजंस दे रही हूँ जिसकी वजह से एक सनातनी महिला को अपना धर्म छोड़ देना चाहिए, सनातन धर्म छोड़ देना चाहिए। उसमें से आप लोगों ने आज डेमो देखा कि सिर्फ एक मैंने प्रमाण दिखाया और रीना चली गई, तो इसका मतलब सनातन छोड़ गई। तो एक रीजन रीना गई, नेक्स्ट टाइम देख लेते हैं कौन होता है।